देखिए यहाँ तक हमने पहले मैंने आपको बताया कि एल आपके पास अगर जोन लेमा के अकॉर्डिंग पार्शियल ऑर्डर्ड सेट था, उसके अंदर चेन थी, अपर बाउंड थी, तो वो मैक्सिमल एलिमेंट रखता है। और ये बात बताई थी जो उसकी अपर बाउंड होगी सबसे बड़ी चीज़, वही बेसिकली उसकी मैक्सिमल एलिमेंट होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपने ऑर्डर पेयर डिफाइन करना है उसके साथ साथ इस फंक्शन की वैल्यू ज़रूर बताते जाना है कि वो सेट से अपनी क्रॉस प्रोडक्ट पे डिफाइन है। क्योंकि यहाँ पे हमने ये बात बताई हुई है कि जो भी फंक्शन है वो जिस सेट की बात हो रही है अपने आप से अपनी क्रॉस पे डिफाइन है। तो जब हमने मैक्सिमल एलिमेंट तक आना है तो ये बात बतानी है कि एफ ई से ई क्रॉस ई पे बाइजेक्टिव है। ठीक है। और यहाँ तक बताने के बाद देखें, ये प्रीवियस वाला काम था, जब कोई भी सेट आपके पास मैक्सिमल एलिमेंट रखता है तो उसके अंदर दो सिचुएशन होती हैं। अगर तो वो मैक्सिमल एलिमेंट गिवन वाले सेट के इक्वल हो सकता है, या वो सेट उस मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो गिवन वाले सेट के इक्वल नहीं होता। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था, या तो गिवन सेट जो है आपका मैक्सिमल एलिमेंट था उसकी यूनियन पूरे का पूरा सेट बना रही थी, या हमने कहा था उसकी यूनियन नहीं बना रही थी तो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसके अकॉर्डिंग बात की थी। तो यहाँ सबसेट की बात हो रही है। सबसेट में भी आप लोग ये बात कहोगे जो मैक्सिमल एलिमेंट निकला है बेसिकली वो डी का सबसेट था इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अब उसके ऊपर भी दो सिचुएशंस होंगी, या तो वो उसके इक्वल होगा या उसके अंदर कंटेन करेगा, यानी कि या इक्वल नहीं होगा। अगर तो ई इक्वल टू डी हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि एफ हमारे पास डी से डी क्रॉस डी पे मैप डिफाइन हो जाता है जो कि बाइजेक्टिव है, और यहाँ से ये चीज़ शो हो जाएगी कि डी इक्वल टू डी डॉट डी है। तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वो चीज़ प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर डी हमारे पास ई के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये होगा इसका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइन नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक पूरी की पूरी चीज़ आपके पास डी है, उसका इतना सा पार्ट आपके पास ई आ रहा है और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है ई का कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसे मिलाने के बाद आपका पूरे का पूरा डी बन रहा है। तो यहाँ से यही बात कही कि अगर डी इक्वल टू ई नहीं है, इसका मतलब ये ई का कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और वो खाली सेट नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा होगा। हमने सपोज कर लिया उसके अंदर एक सिंगलटन एलिमेंट आ रहा है एक्स, और कॉम्प्लीमेंट और इन दोनों को मिलाते हैं तो पूरे का पूरा सेट डी बनता है। यानी कि अब हमें ये चीज़ शो करनी पड़ेगी कि उस सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेके एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिस पे वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, तो हमारा जो गिवन सेट है वो डी के अकॉर्डिंग बाइजेक्टिव होगा। तो देखें नेक्स्ट अब आपके पास क्या बात कही हुई है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने बेसिकली अब ये चीज़ शो करवानी है कि जो ये डी आपके पास इस फॉर्म में ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ये बाइजेक्टिव है। क्योंकि ये चीज़ बाइजेक्टिव होगी तो ये चीज़ बाइजेक्टिव प्रूव होगी। अब इस चीज़ को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि ई क्रॉस ई से ई बाइजेक्टिव है और डी क्रॉस डी पे बाइजेक्टिव इस टाइप के फंक्शन के साथ होगा। यानी कि हम लोग इसको डायरेक्ट फंक्शन के साथ कभी भी नहीं कह सकते कि ये डायरेक्ट फंक्शन में दोनों इक्वल हैं, इसके रिस्पेक्ट से बाइजेक्टिव रिलेशन होल्ड कर रहा है और ये बाइजेक्टिव है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप कार्टीजन मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हो, कार्टीजन मल्टीप्लीकेशन में अगर कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट से बात करनी होती है तो गिवन सेट को आपको कॉम्प्लीमेंट के साथ पेयर बना के बढ़ाना पड़ता है, फिर उस पेयर के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसा कहते हैं कि डी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो अगर डी के अंदर वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो डी क्रॉस डी में वो इनफाइनाइट मैनी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे कि देखें, अगर लगा लें डी में ये एक्स्ट्रा एलिमेंट था, अब डी में ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि जब आपने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट पे बात करनी है, कोई इस टाइप के एलिमेंट पड़े होंगे, कोई इस टाइप के एलिमेंट पड़े होंगे और कुछ एलिमेंट इस टाइप के होंगे। अब ये जितने सारे के सारे डी क्रॉस डी के एलिमेंट होंगे ये वो वाले एलिमेंट होंगे जो ई क्रॉस ई में नहीं पड़े होंगे। इस तरह तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम एक सेट की भी बात करते हैं, इनफाइनाइट मैनी सेट्स आ जाएंगे जो कि ई क्रॉस ई में नहीं आ रहे, तो उसके लिए ये सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं करेगी कि ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं और बाइजेक्टिव है। तो ये इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ होल्ड नहीं कर सकती कि हम डायरेक्ट इसमें 1-to-1 मैपिंग बताएं। इसके अंदर 1-to-1 मैपिंग बनाने के लिए इस सेट को हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से अलग डिस्कस करना पड़ेगा, सेट के लिहाज से अलग डिस्कस करना पड़ेगा, फिर उसके यूनियन के लिहाज से डिस्कस करना पड़ेगा। या अदर वर्ड्स में मैं आपको ऐसे कह सकती हूँ कि आप लोग ऐसे कह सकते हो कि अगर ई आपके पास अनकाउंटेबल है, देखें डी पूरे का पूरा एक सेट था आपके पास, अब उसके दो पार्ट थे, एक ई पार्ट था और एक ई कॉम्प्लीमेंट पार्ट था। आप इसको इस सिचुएशन से सोल्व कर सकते हो कि अगर आप कह दो ई आपके पास कोई अनकाउंटेबल है, डी में से ई को निकाल दो तो ये वाला पार्ट आपके पास काउंटेबल है। अगर ये वाला पार्ट काउंटेबल है तो उसके रिस्पेक्ट से आप इसको सोल्व करके बता सकते हो। यानी कि अगर देखें डी ऐसा सेट था जिसका कार्डिनल नंबर आपके पास स्मॉल डी था, ई ऐसा सेट है जिसका कार्डिनल नंबर स्मॉल ई है, ये ऐसा सेट है जिसका स्मॉल नंबर ई डैश है। यही सिचुएशन आएगी आपके पास, ई कॉम्प्लीमेंट है या ई डैश कह सकते हो।
अब जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा आपके पास सेट से छोटा होना चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट सेट से छोटा होगा तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों आप लोग ये चीज़ डिफाइन कर सकते हो कि वो फंक्शन बायजेक्टिव है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट बड़ा होगा तो आप लोग ये सिचुएशन डिफाइन नहीं कर सकते कि फंक्शन बायजेक्टिव होगा। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था, मैंने बताया था यहाँ पर जब आपने कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है तो कॉम्प्लीमेंट आपका हमेशा फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। क्योंकि इनफाइनाइट के केस में वो कंट्राडिक्शन आ जानी थी, फाइनाइट के केस में कंट्राडिक्शन नहीं आनी थी। इसी तरह यहाँ पे ये वाली सिचुएशन होगी, जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो सेट से छोटा होना चाहिए। अगर वो छोटा होगा देन डिफाइन कर सकते हो, अगर छोटा नहीं होगा तो डिफाइन नहीं कर सकते। यानी कि बेसिकली आपका ये पर्पस होना चाहिए अब यहाँ पे कि आप लोग ये चीज़ प्रूव करो कि ई जो डैश है वो लेस देन इक्वल टू ई है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। अगर आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये चीज़ आप प्रूव नहीं कर सकोगे तो आपका फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं, कंट्राडिक्शन से ये चीज़ प्रूव करेंगे कि ये चीज़ होल्ड करती है। आपने कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया कि जो ई डैश है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, यानी कि ई का कॉम्प्लीमेंट जो है बेसिकली वो ग्रेटर देन इक्वल टू सेट ई है। अगर ई का कॉम्प्लीमेंट ई से बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा इसके अंदर कोई ना कोई आपको एक सेट मिल रहा होगा, और वो ऐसा सेट मिल रहा होगा सच डैट कि उसका कार्डिनल नंबर स्मॉल ही होगा। क्योंकि सारी सी बात है जब वो इससे बड़ा है तो उसका एक कोई ना कोई पार्ट तो ऐसा पड़ा होगा जो कि ई के इक्वल होगा। अगर आपसे कहा जा रहा है ये चीज़ ई कॉम्प्लीमेंट है, ये चीज़ ई है और ई कॉम्प्लीमेंट ई से बड़ा है, इसका मतलब ई के अंदर कोई ना कोई इतने वाला पार्ट होगा, उसको आपने एफ कह दिया और उसका कार्डिनल नंबर ई ले लिया। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ आई है हम उसे ई के साथ कवर करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास जो आ रही है वो एफ आ रही है कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अगर हम उसको इस फॉर्म के साथ कवर अप करना चाहें तो हमारी कार्टेशियन की फॉर्म में ये डायग्राम बनेगी कि अगर ई के साथ हम एफ का पेयर बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे भी वही चीज़ ले लें, वाई एक्सिस पे भी ले लेंगे। ई क्रॉस ई का पार्ट है, ये ई क्रॉस एफ का पार्ट है, ये एफ क्रॉस एफ का पार्ट है, ये एफ क्रॉस ई का पार्ट है। ठीक है, ये डिफाइन कर लिया है। अब आप इसके ऊपर बाइजेक्शन की बात करें, अगर आप बाइजेक्शन शो करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट से बात करें, इसका मतलब भी अगर ये सिचुएशन होल्ड कर रही है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो बेसिकली ई क्रॉस ई यूनियन एफ से ई आपके पास यूनियन एफ पे होगा। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे अब हम। अगर हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्कस करें तो हमें इन सबके कार्टेशियन नंबर्स भी पता होने चाहिए, हमें इनके कार्डिनल नंबर्स का पता होना चाहिए। एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे ई सबसे बड़ा सेट है। ई जो यहाँ पे ई जो है वो आपका इनफाइनाइट का रोल प्ले कर रहा है। अगर ई आपका इनफाइनाइट का रोल प्ले कर रहा है तो इन सब के कार्डिनल नंबर आपके पास ई होंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया एफ का कार्डिनल नंबर भी ई है, ई का कार्डिनल नंबर भी शुरू में ई बताया था, तो ई डॉट ई ले लो, जो मर्जी कर लो, ई का कार्डिनल नंबर हमेशा ई ही आएगा। आपने जब ये चीज़ कंट्राडिक्शन के रिस्पेक्ट से बात की है, पहले सिर्फ ई की बात हो रही थी, अब एफ वाली चीज़ उसमें एक्स्ट्रा है, ये वाली सारी चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है जिसको हमने कॉम्प्लीमेंट में लिया है। तो कॉम्प्लीमेंट में देखे लेने के बाद आप इन वाली तीनों चीज़ों की प्रोडक्ट की यूनियन को कह दो ये एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास जी थी, ये जो ऑलरेडी सेट पड़ा हुआ है ये ई है। आप इन दोनों का रिलेशन शो करवाओ। इन दोनों का रिलेशन शो करवाने के बाद इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी तो आप कहोगे कि आपकी सपोजिशन गलत है और आप लोगों की ये चीज़ होल्ड करती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम फिर शो करवा सकते हैं कि डी डॉट डी इक्वल टू डी होता है। ये सारे का सारा बेसिकली जो काम कर रहे हैं हमने ये चीज़ प्रूव करने के लिए करना है कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपके पास जो है सेट से छोटा होगा। हमने उसको उल्ट सपोज कर लिया, कॉम्प्लीमेंट बढ़ा है तो उसके रिस्पेक्ट से हमने अपनी बाउंड्री भी बढ़ा दी। बाउंड्री बढ़ाने के बाद एक्स्ट्रा वाली बाउंड्री को जी का नाम दे दिया, जो छोटी वाली बाउंड्री थी उसे ई का नेम देने दिया, और हमने इसके रिस्पेक्ट से एक फंक्शन ले लिया जो कि ई यूनियन एफ से ई यूनियन एफ की क्रॉस प्रोडक्ट पे यानी अपने आप की प्रोडक्ट पे डिफाइन हो रहा है। और ये ऐसा फंक्शन बन रहा है जो ई क्रॉस ई के साथ जी को भी मैप कर रहा है, यानी इसके अंदर ई क्रॉस ई के साथ पूरे का पूरा एक्स्ट्रा वाला पार्ट भी आ रहा है। अगर ये एक्स्ट्रा पार्ट आपके पास इन बड़े केस में इस तरह आ रहा है तो बच्चों ये आपके पास फिर मैक्सिमलिटी की कंट्राडिक्शन होगी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा पहले मैक्सिमल एलिमेंट ये मिल रहा था, अब मैक्सिमल एलिमेंट ये वाला मिलेगा, यानी हमारा जो पहले हमने मैक्सिमल एलिमेंट निकाला था ये उसकी कंट्राडिक्शन हो रही है, हमें एक और मैक्सिमल एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे सपोजिशन की थी हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ शो हो जाती है कि जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल नंबर है वो हमेशा लेस देन होगा दूसरे वाले सेट के कार्डिनल नंबर से। तो जब ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो इसके अकॉर्डिंग आप एक स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट आपके पास ये थ्योरम की यूज़ हो रही है कि अगर आपके पास डी और ई कोई कार्डिनल नंबर हो, डी लेस देन इक्वल टू ई हो, तो ये चीज़ होल्ड करती है कि डी प्लस ई इक्वल टू ई होता है।
ये स्टेटमेंट लिखने के बाद देखें, अब एक सेट पूरे का पूरा डी था, हमने बताया था कि वो ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट से बन रहा है, इसका कार्डिनल नंबर ई था, इसका कार्डिनल नंबर अगर ई डैश है, ये इन दोनों के आपके पास यूनियन से बन रहा है, इसका मतलब इसका जो कार्डिनल नंबर है वो इन दोनों के एडिशन से आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो डी की वैल्यू निकली थी वो ये निकली है। और ये स्टेटमेंट बताती है कि अगर हम दो चीज़ों को ऐड करें तो वो ई ही आती है, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो ई ही आएगी, यानी डी की वैल्यू हमारे पास ई बन जाएगी। तो अगर d की वैल्यू e बन गई है तो हमें पता है ई डॉट ई इक्वल्स टू ई होता है इनफाइनाइट केस में, तो आप d की जगह जब e की जगह d पुट करोगे तो यहाँ से आपकी कंडीशन प्रूव हो जाएगी जो आप लोगों ने शो करवानी थी।